ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनआरआई की जो इनकम होती है उसको हम किन एग्जांपल्स में लेते हैं, हमारे फैक्टर इनकम्स में, और किस किन एग्जांपल्स में ट्रांसफर इनकम मांग के उसे हम नहीं लेते हैं एनआरआई इनकम फॉर ना एनएफआईए में. So after this, now we are discussing about the 7 questions from previous years. So first one is, with reference to the Indian economy, consider the following statements. Rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. अब ये 2015 में पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि 2005 से 2015 के पीरियड की बात कर रहा है, 10 साल की बात कर रहा है. और अगर हम रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो नहीं, ऐसा नहीं है, स्टिल इंक्रीज नहीं हुआ उस टाइम पे अगर देखा जाए तो. फिर दूसरा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन यूएस डॉलर्स स्टिल इंक्रीज इन लास्ट डेकेड. तो अब यूएस डॉलर्स में बात करेगा तो बिल्कुल भी नहीं, स्टिल इंक्रीज नहीं आया होगा. तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. which of the following is the best description of the term GDP. हमने इसके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आगे भी लिखी हुई है. नॉट टू वरी, हम सारे एक्सप्लेनेशंस बाद में देखने वाले हैं. सो जीडीपी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, देख लेते हैं. ए में बोल रहा है मार्केट वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बी में बोल रहा है मार्केट वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ना मार्केट वैल्यू बिल्कुल ठीक है, सीओडी नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ वैल्यू एडेड टोटल इनकम की बात कर रहा है, तो जीडीपी में मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होना चाहिए. तो फाइनल जहाँ पे आया वो आपका आंसर है, ए इज राइट आंसर. 2013 periods में क्वेश्चन आया था, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर गिवन पीरियड इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. नेशनल इनकम होना चाहिए आंसर सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. ए, सी और डी आंसर नहीं हो सकते, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स आंसर होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. 3 का आंसर हमें चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी ही है. इन द मैक्स ऑफ नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ टोटल इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाला एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड. ठीक है ना, हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स पे करते हैं. इनकम मेथड में sum of all factor incomes which are payments made to the factors of production, wages for labor, rent for land, interest for capital, profit for entrepreneurship. इसको देखते हैं हम. Two methods should yield the same result in theory. Option A is similar but incomplete as it omits factor cost or market price, context and the critical distinction of net versus gross. तो ये टेक्निकलिटीज की वजह से ए आंसर नहीं हो सकता. आगे बी में सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स की बात की तो ये बहुत सिंपली हमारा आंसर हो गया. Now let's move to the next one. Question number 4. Which of the following is or are considered as part of the national debt of India? इसमें नेशनल डेट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे एक्सटर्नल डेट्स देखेंगे, इंटरनल डेट्स भी देखेंगे. एक्सटर्नल डेट में जो भी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट से डेट लेती है, लोन देती है, वो आता है. इंटरनल डेट्स में अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपनी कंट्री के बैंक से जो डेट लेती है, लोन लेती है, वो आता है. तो ये दो तो आएंगे आएंगे. नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ये भी आएगा. नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में आपका पीपीएफ वगैरह आता है, इसलिए नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड भी आएगा. तो आंसर आपका डी होना चाहिए, 1, 2 एंड 3.
लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। सो ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ नेशनल डेट। एक्सटर्नल डेट में फॉरेन सोर्सेज से लेता है, इंटरनल डेट में अपने डोमेस्टिक सोर्सेज से लेता है, इंडिविजुअल्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह से। यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, करेक्ट, ये आपके नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है। तो यहाँ से गवर्नमेंट बोरो करती है अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स के लिए। डन, वेरी नाइस। तो ये ठीक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। Consider the following statements. The Reserve Bank of India manages and services the public debt of the Union State Government. National Development Council is the apex body for planning in India. Second statement, NDC अब एग्जिस्ट नहीं करती है। टू नहीं होना चाहिए। So one looks like absolutely correct. So one only should be the answer. A should be the answer. Check कर लेते हैं। Let's understand. हमने इसकी पूरी स्टेटमेंट के साथ ये लिखा हुआ है कि what is the exact reason behind taking not taking the answer, what is correct, what is incorrect. So RBI acts as a government's banker and debt manager, manages public debt of both the union and state governments by issuing government securities and managing the repayments. इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एनडीसी अब नहीं एग्जिस्ट करता, पहले हुआ करता था। Was established to secure cooperation between states and the central government for planning. However, with the dissolution of Niti Aayog आ चुका है, correct, absolutely correct. Dissolution of the Planning Commission, the establishment of Niti Aayog 2015 में हुआ था ये, NDC's role in planning has become redundant. Niti Aayog is now the premier policy think tank of the Government of India. Therefore, this statement is incorrect in today's context and was arguably already becoming less relevant even back in 2010. मगर ये पूछा गया था 2013 में, पूछा गया था ना, बट 2000, हाँ, तो लेस रेलेवेंट बैंक डिफरेंट करना, ठीक है, देखते हैं कब पूछा गया था ये सवाल। हम्म, 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट है 2008 का क्वेश्चन। If the prices of basic necessities like food and clothing increase at much higher rate, then the overall inflation rate it can lead to, एक मिनट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन अभी हमने पढ़े नहीं है, तो इन्फ्लेशन का चैप्टर भी हमने बाद में कवर करना है। वैसे ये अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से देखें तो इसको इस तरह से सोचो कि बेसिक नेसेसिटीज, फूड और क्लोथिंग, अगर से फूड और क्लोथिंग के प्राइसेस आप बढ़ा दोगे, बेसिक नेसेसिटीज है ये, फूड और क्लोथिंग, अगर इनके आपने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए तो जहां मैं 200 रुपये में 1 किलो चावल लेता हूँ, मतलब मैं आपको मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो
मैं 75 रुपए में 1 किलो चावल लेता हूँ, मेरे को 200 रुपए में 1 किलो चावल लेने पड़ रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पार्ट होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड तो रहेगी, करेक्ट, क्योंकि हाँ डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगा ना, तो मेरी डिमांड तो उतनी ही है, मुझे सामान कम मिल रहा है, मुझे 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो डिमांड उतनी ही है और इन्फ्लेशन तो भागेगा। मेरे ख्याल से डिमांड पर इन्फ्लेशन का पार्ट है ये। 6 को देखते हैं। सॉरी, ये हमारे प्रीवियस वो क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है हमने। नहीं, ये स्क्यूफ्लेशन का पार्ट है। स्क्यूफ्लेशन क्या होती है? Term used to describe a situation where a sharp increase in the price of few essential commodities like food or fuel occurs while the price of other goods services remain relatively stable or even fall. A divergence or skew in the inflation rates of different goods, making it difficult to match with traditional monetary policy tools. Price of few essential commodities like food or fuel occurs while the price of other goods and services remain relatively stable or even fall. अच्छा, that is skewflation. हमने ये भी पढ़ा नहीं है, इन्फ्लेशन का पार्ट हमने स्क्यूफ्लेशन भी नहीं पढ़ा था। मतलब ये एक ऑटोमेटिकली एक स्क्यू सा बन जाएगा, एक एकदम से उछाल आएगा, और उछाल आएगा बेसिक, उसमें तो स्क्यूफ्लेशन का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया और हमने इसको भी ठीक से समझ लिया। ठीक है, डन। तो डिमांड पुल कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का नहीं पार्ट है, स्टैगफ्लेशन का पार्ट नहीं है। बाकी इन्फ्लेशन तो भी हमने करना ही है, आगे आने वाले चैप्टर में इन्फ्लेशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट इज national income refers to GNP at market prices, net national product at market prices, GNP at factor cost, या NNP at factor cost. National income, let's have a look. NNP at factor cost, okay. So national income is formally defined as the NNP at factor cost because it represents total income earned by factors of production. Yes. Land, labor, capital. नेट का मतलब क्या होगा कि हमने डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर ऑन कैपिटल गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो डेप्रिसिएशन हो गया। नेशनल में हम रेजिडेंस अब्रॉड और एक्सक्लूड करते हैं इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री। फैक्टर कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग indirect taxes like GST including subsidies. In contrast, figures at market price include indirect taxes and exclude subsidies, representing the actual price consumers pay. So that is it for today. Thank you so much.